अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब हमने 2 दिन कैसे गुजारे, 2 दिन हमने वीकेंड किस तरह से गुजारे कि हम गए अपनी अम्मी के घर। वहाँ हमने करा टाइम स्पेंड, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करा। The next day. गुजारने के बाद बिल आखिर हम अपने घर को आ गए थे। घर को आ गए थे और वहाँ जाके मैंने करा क्या भाई, वहाँ जाके तो मैं सिर्फ सोती हूँ। मैंने 1.5 दिन तो सोते 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 गुजारा। पता नहीं ऐसी कौन सी नींद है कि जो घर में पूरी नहीं हो पाती। शायद ये कह सकते हैं कि जब आपके पास कोई काम ना हो, फारिग हो, तो फिर आपको सिर्फ नींद ही आती है। खैर नहीं आओ, हम घर आ गए थे और वहाँ से आने के बाद चाहे हम कहीं 1 दिन के लिए बाहर जाएँ, 10 दिन के लिए बाहर जाएँ, वहाँ से आने के बाद फिर बच्चे सोते हैं। फिर बच्चे सोते हैं और ऐसा सोते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो खैर ये बच्चे उठ गए थे, इनको स्कूल जाना था, इनको उठा के स्कूल रवाना करा। और यहाँ पे चूँकि आपको पता है हमारी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो गैलरी में पेंट वगैरह हुआ था, टाइल्स वगैरह लगे थे। एक दफ़ा फिर मेरे पौधे अपनी जगह से बेदखल कर दिए गए थे और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कितनी गंदगी हो रही है। सारा जो स्क्रैपिंग वगैरह करते हो, चूना वगैरह जो हटाते हैं दीवारों पर से, वो सब जो है सब गंदगी हो रही है। और पौधे भी पूरे धूल मिट्टी में सब अटे हुए हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पे सब काम चल रहा था। तो बस यहाँ पे पौधे मैंने खुद रख दिए, जो भारी भारी पौधे तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप इनको उनकी ठिकाने पे पहुँचाएं। तो जब हम कहीं से वापस घर आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा घर भाग रहा है। हालांकि पूरा घर सिमटा समटाया, हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपर सेट करके जाते हैं जब भी हम घर से बाहर जाते हैं। लेकिन जब आएँ तो ऐसा लगता है कि जैसे घर भाग रहा है और घर को हमारी याद आ रही है। क्या है पता नहीं क्यों हर चीज़ बिखरी बिखरी लग रही होती है। खैर यहाँ पर आके सबसे पहले तो जो है मैंने अपने पौधों की सेटिंग करी, क्योंकि अब यहाँ पे ऑलमोस्ट काम फिनिश है और यहाँ गैलरी में अब कोई काम है भी नहीं। तो यहाँ मैंने आके अपने पौधों की सेटिंग वगैरह करी। मैंने कहा ये देखिए इनकी मिट्टी पे गिर्द देखिए कितनी इनके ऊपर जमी हुई है। अब इसके बाद जो मैंने कहा कि इसको वॉश वगैरह करूँगी। लेकिन पहले मैं सुफियान को सुला दूँ, चूँकि आज जो है सुफियान साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। कल से उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, तो मैंने कहा पहले मैं उनको सुला दूँ। 3 hours later. आखिर 3 घंटे की अनथक जद्दोजहद के बाद सुफियान साहब सो ही गए थे और ये अपना टॉय लेके, जिसको ये अपना बेबी कहते हैं, इसको लेकर ये सो ही गए थे। और इनको फ़ीवर हो रहा था, हाई फ़ीवर हो रहा था और मुझे लगता है शायद इनको नेबुलाइज़ करना पड़ेगा। तो बस अभी ये बहरहाल सो गए थे। यहाँ आके फिर मैंने अपना किचन वगैरह जो नाश्ते के बर्तन वगैरह थे वो वॉश करे, खाना मैं चढ़ा चुकी थी और फिर मैंने कहा कि जब तक जो है कहते मेरे खाना पक रहा है, कि बर्तन वर्तन वॉश करके मैं नीचे आ गई थी। और यहाँ आकर जो है कहते मैंने अपने पौधों की जो क्लीनिंग है उसका जो अमल है जारी रखा, क्योंकि आपको पता है कि चाहे इंसान हो, जानवर हो या पौधे हों, सारे के सारे लिविंग थिंग्स हैं। इनको जितना अच्छा माहौल प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा खुशकुन ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पौधों में डाला पानी। सारे पौधे सूख चुके थे और फर्टिलाइज़र जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था उससे डालने से ही हुआ कि मेरे पौधों में एक निखार आ गया था। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत से पौधे ऐसे थे मेरे कि जिनमें जो पत्ते सारे झड़ गए थे, उनमें पत्ते भी फूटना शुरू हो गए थे। नींबू के पौधों पे फूल आने लगे थे। तो मतलब अच्छा था कि फर्टिलाइज़ आपको करते रहना चाहिए। तो अब आएगा पौधा वाला तो मैं 10-15 दिन में और फिर जो है कहते हो फर्टिलाइज़र लेके डाल दूँगी। और बस यहाँ पे जो है ना मैं पौधों में पानी दे रही थी, पानी आनी दूँगी, इनके पत्ते क्लीन करूँगी और फिर उसके बाद से ये एरिया वॉश करूँगी, क्योंकि हमारी जो हाउस हेल्प हैं वो तो जब ऑब्वियसली यहाँ पे मज़दूर होते हैं तो वो तो ज़रूरी समझती ही नहीं है यहाँ पे वो सफाई करें, झाड़ू लगाएं। बस ये ऊपर से सीढ़ियों पर से ऊपरी झाड़ू, क्योंकि इनके सर पे होना पड़ता है खड़ा, ना खड़े हो तो बस ऊपरी झाड़ू लगाती हैं और चली जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब जितनी स्क्रैपिंग थी वो सारी वो टैंक के पास ही जमा हो गई थी सारी की सारी। तो सब इसको क्लीन करूँगी और यहाँ पे अपने पौधों को नीट एंड क्लीन करने के बाद देखिए जनाब, और एक एलोवेरा तो मेरा बिल्कुल सड़ गया था कि शायद उसमें पानी ज़्यादा डल गया था या फिर पता नहीं क्या हुआ, तो पूरा वो प्लांट वो ख़राब हो गया था, सड़ चुका था। या मैंने अपने पौधे क्लीन कर लिए, उनके पत्ते धो लिए। देखिए फ़र्श कितना डर्टी हो रहा है। आप इस फ़र्श को वॉश करेंगे। मैं सिर्फ वाइपर से साफ़ नहीं होने वाला है, इसलिए मैं झाड़ू लेकर आई ताकि इसको अच्छे से क्लीन करूँ। और उसके बाद ये देखिए जनाब, ये फर्टिलाइज़र डालने से देखिए मेरे पौधों पे जो है कहते हैं फ्लावर्स भी आने लगे हैं, नए पत्ते फूटने लगे हैं। देखा, मैंने कहा था ना आपको फर्टिलाइज़र क्यों ज़रूरी है पौधों के लिए, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र ज़रूरी है। मैंने वाइप वगैरह कर दिया, ये स्पेस बिल्कुल क्लियर हो गई है।
क्लियर हो गई है। और बस यूँ जनाब और बस ये जो है हमने ये करा। और इसके बाद तो जनाब और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। सुफियान आज गए नहीं थे, जैसे कि मैंने आपको बताया तबीयत सही नहीं थी उनकी, तो आज उनका करवा दिया था मैंने ऑफ करवा दिया था। और यहाँ पे भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट डन हो चुका है। बस जो है प्लम्बर और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का काम रहता है, बाकी सब नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब हो सकता है शायद मैं कुछ इस हवाले से भी वीडियो बनाऊंगी, हम ये दोबारा से कंस्ट्रक्शन क्यों हुई, किचन टूट के क्यों बना, वॉशरूम टूट के क्यों बना, इसके हवाले से भी बताएंगे। और ये सारी विंडोज़ वगैरह पे हर जगह कलर हो, हालांकि यहाँ पे मैट फिनिश हुआ था, लेकिन फिर भी कलर करवाने की नौबत आई। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये शायद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। तो खैर एनी हाउ यहाँ पे ये जगह मैंने क्लीन कर ली थी अपने पौधों की, टैंक के पास की, टैंक का कैप वगैरह सब क्लीन हो गया था। अब हम जाएंगे ऊपर, मोटर भी चला दी थी पानी की। अब ये जो बर्तन सूख गए इसको रखेंगे हम इनकी जगहों पे। और आज हमारे घर में पक रहा था दाल चाय, यानी चने की दाल गोश्त। हम करेंगे इसको इंजॉय। और बस यही हाल होता है जब हम कहीं से वापस आते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें घर याद कर रहा था, उदास और बिखरा बिखरा। तो बस हमने घर की समेटा समाटी करी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।